देखिए पटवारी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 और 6 वर्ष में 10035 हो जाता है, तो धन ज्ञात करो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता हो जिसमें धन 3 से क्या हो गया 6, मतलब समय डबल हो गया हो, है ना, 2 का क्या हो जाए 4 वर्ष हो जाए, या 5 का कितना हो जाए 10 वर्ष हो जाए, डबल हो जाए, तो आप याद रखें ऐसी कंडीशन में जो आपको फर्स्ट धन दे रखा हो, पहला धन जो दे रखा है उसको 2 बार लिखना है इंटू में, और जो सेकंड धन दे रखा है उसको 1 बार लिखना है आपको इंटू में। तो देखो कैसे, पहला धन कितना दे रखा है आपको 6690, लिख लो इसको 6690, 2 बार लिखना मल्टीप्लाई में 6690। दूसरा धन क्या दे रखा है, इसको 1 बार लिखना है 10035। तो काटे 5 से कटिएगा, देखो 5 2 जा 10, फिर 0, फिर 3 लगाएंगे इसमें जाएगा नहीं, फिर 0, 5 7 जा 35, फिर 5 से काटना है, 5 1 जा 5, फिर बचा 1, 5 3 जा 15, फिर कितना बचेगा 1, फिर 5 3 जा 15, फिर बचेंगे 4, 5 8 या, ठीक है। अब देखो 3 से कटिया गया, 3 से काटो तो 3 6 जा 18, कितना बचेगा 2, है ना, फिर 3 6 जा 18, कितने बचेंगे 2, 3 9 जा 27, ये 3 से कट रहा है वापस से, 3 4 जा 12, कितना बचा 1, फिर 3 4 जा 12, कितना बचा 1, 3 6 जा 18। अब देखो देखा जाए तो देखो ये 669, ये देखो ये पर भी है 669, तो 669 से 669 1 बार कटेगा और 1 0 है ही ऊपर। तो देखो 4 4 6 को इंटू करना है 10 से, तो पता है 1 0 पीछे लग जाता है, तो देख लो 4460 कहाँ है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये जो भी क्वेश्चन है इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पटवारी 2021 में क्वेश्चन आया था कि अस्मिता ने 9534 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से किसी को दी, और कुल रुपए कितने हो गए 11442, ठीक है। तो फाइनली आपसे पूछ रहा है कितने वर्ष के लिए निवेश का टाइम मांग रहा है, तो ये तो मूलधन है ना, तो मूलधन पी कितना है कि 9534, और रेट दे रही की दर कितनी है आपको 4%, ये देखिए, और ये मिश्र धन है, कुल धन मतलब मिश्र धन, है ना, मिश्र धन अमाउंट कितना हो गया 11442, हमें समय मांग रहा है, तो पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, तो ऐसा ही निकाल लें, तो ऐसा ही निकालने के लिए 11442 में से माइनस कर लें 9534, ठीक है। तो आप जब इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 1908। अब समय निकालना, आपको पता है समय का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100, और नीचे आता है P इंटू क्या आ जाएगी आपको रेट। तो देखो सरल ब्याज कितना आया 1908 इंटू कितने 100, मूलधन कितना है, मूलधन था 9534 इंटू दर कितनी है 4। अब अपन को इनको काटना है, देखो आप या तो चलो 2 से ही कर लेते हैं कि 2 9 18, फिर कितना बचा 1, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8 बचा 1, 2 सते 14, फिर बचा कितना 1, 2 6 12, फिर बचा 1, 2 सते 14। फिर हम इसको फिर से मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ, क्या बचा कि 954 इंटू 100 अपॉन में क्या चल रहा है 4767 इंटू 4। अब इसको 3 से काट लो, देखो 3 3 या 9, है ना, फिर 3 1 जा 3, बचेंगे तो 3 8 24, 3 से 3 ही कम 3, फिर बचा 1, 3 5 15, कितने बचेंगे 2, ठीक है, 3 8 24, फिर कितने बचे 2, 3 27, तो ये आ जाएंगे 1589। और अब इसको काम कर 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 से आप इसको काट लो तो ये हो जाएगा अपना 157, ठीक है, 2 से फिर इसको काट लो तो ये आपका आ जाएंगे 50। तो अब ये आ जाएंगे 157 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन 1589। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मैंने लगा लिया है, तो ये आ जाएगा 17950। वो जब इसमें आप डिवाइड लगाओगे ना 1589। अब आप इसको यूँ देखो, मेरे हिसाब आपको मैं कहूँ इसको 89 का तो भूल जाओ, 1600 पढ़ लो इसको राउंड फिगर में, पता 1600 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा, है ना, तो पूरा नहीं जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखो। तो आप आंसर में देखो 8 तो 9 तो आंसर होगा ही नहीं ना, 8 होगा। अब इनमें से तो आप इसका जब डिवाइड लगाओगे ना इसके अंदर,
तो ये आपका है ना, ये कटेगा आपका 5 बार और ये आएंगे इसमें, अब मल्टीप्लाई करके देखना 7945 थे ना अप्रोक्सीमेटली में, तो ये आंसर बनेगा अपना 4th वाला आंसर, ये इसका आंसर है।